ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैं इंग्लिश में बोलूँ या हिंदी में? हिंदी में, ठीक है। तो आप सबका स्वागत है। हम बहुत समय बाद फिर से हमारा सैटरडे प्रोग्राम रिवाइव कर रहे हैं। तो आज हम एक बहुत अलग विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का ये पुस्तक है जर्नी होम। आप में से कितने भक्तों ने पढ़ा है जर्नी होम पुस्तक? हाफ, ठीक है। हाफ पढ़ने का लाभ नहीं मिलेगा। तो जिन लोगों ने पढ़ा है उनके लिए एक फिर से रीविजिट जैसा है, और जिन भक्तों ने नहीं पढ़ा है शायद आप लोगों को प्रेरणा मिलेगा पुस्तक लेने के लिए और पढ़ने के लिए। तो ये बहुत सुंदर पुस्तक है। परम पूज्य राधानाथ महाराज कैसे 19 साल की उम्र में, रिचर्ड स्लैवन उनका नाम था, महाराज जी कैसे अमेरिका से निकलते हैं भगवान की खोज में। उनको पता नहीं भगवान कौन है, भगवान का एड्रेस क्या है, कुछ भी पता नहीं। तो ढूंढते ढूंढते वो भारत भूमि में आते हैं और कैसे शिला प्रभुपाद से मिलते हैं। अद्भुत एक जीवन चरित्र है उनका, और इसमें बहुत सारे सीख हैं हमारे लिए सीखने के लिए। तो इसलिए हमने ये सेशन का विषय दिया है, टॉपिक दिया है, द हार्ट ऑफ अ वैष्णव। तो वैष्णव का हृदय कैसा होना चाहिए। तो वैष्णव मतलब सिर्फ ये नहीं कि डेफिनेटली एक डेफिनेशन है, जो भी एक बार हरि नाम का जप करता है, कंटिन्यूसली नाम जप करता है, वो भी वैष्णव है। पर उसके साथ साथ बहुत सारे गुण होना भी बहुत महत्वपूर्ण है। वैष्णव का हृदय कैसा होना चाहिए, ये पुस्तक में महाराज जी बहुत सारे अलग अलग कहानियों के माध्यम से, अलग अलग सीख के माध्यम से हमको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं ये सेशन करने से पहले मैंने थर्सडे को सावर डैम में इसका एक सेशन किया था, तो इसी को मैं कंटिन्यू करूँगा आगे, क्योंकि बहुत सारे स्टोरीज़ हैं, बहुत सारे लेसन्स हैं। पर मैं वहाँ पे बता रहा था, देखिए हमारे लिए शिला प्रभुपाद ने एक मंत्र दिया है, बुक्स आर द बेसिस। पुस्तक हमारे संस्था का बेसिस है, राइट। हमारा जो भी प्रचार होता है यहाँ पे पुस्तक के आधार पे होता है। भगवद गीता के ऊपर होगा, भागवतम के ऊपर होगा, चैतन्य चरितामृत या किसी न किसी पुस्तक के ऊपर होगा। तो मैं सावड्डे के भक्तों को बता रहा था, ये कल्चर सेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे डिवोटीज पुस्तक पढ़ते भी हैं और पुस्तक के ऊपर चर्चा करते हैं। शिला प्रभुपाद को किसी ने पूछा था, समरनाथ शिला प्रभुपाद आपके इस्कॉन के भक्त सब बुकवर्म है। आप बुकवर्म समझते हैं? पुस्तक का कीड़ा, हाँ, मतलब पुस्तक पढ़ते रहते हैं। तो किसी ने प्रभुपाद को बोला, प्रभुपाद आपके सब इस्कॉन फॉलोअर्स दे आर ऑल बुकवर्म्स, दे आर ऑल रीडिंग बुक्स। प्रभुपाद बोले यस, हम बुकवर्म हैं, क्योंकि हम बुकवर्म नहीं बनेंगे तो हम किसी विष्ठा में कीड़ा बनेंगे, विल बिकम अ स्टूल वर्म समवेयर इन सम स्पीशीज। सो कहने का अर्थ है, इफ़ यू वांट टू गेट रीड ऑफ द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, पुस्तक पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। शिला प्रभुपाद के पुस्तक हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी है।
है कि नहीं? प्रभुपाद का लिखा हुआ भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, ईशोपनिषद, ऑल दीज बुक्स आर द टॉप प्रायोरिटी। पर उसके साथ साथ शिला प्रभुपाद के इतने सारे शिष्यों ने उनका अनुभव लिखा है पुस्तक के रूप में। उनका कहानी कैसे वो शिला प्रभुपाद से मिलते हैं, उनके शिला प्रभुपाद के साथ क्या अनुभव होता है, क्या एक्सपीरियंस होता है, इन सब लोगों ने कहानी लिखा है। ये सब पुस्तक भी पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। सो मेरे ज़िंदगी में मैंने प्रैक्टिकली शिला प्रभुपाद के जितने भी शिष्य हैं, जो भी उन्होंने पुस्तक लिखा है अपना अनुभव शिला प्रभुपाद के बारे में, वो सब मैंने पढ़ा है। तो ये हमारा एक सेमिनार है, छोटा सा प्रयास जर्नी होम पे। हम आशा करते हैं कि सब भक्तों के इंटरेस्ट है तो वी कैन कीप डूइंग सेमिनार्स लाइक दिस। सेमिनार्स के हज़ारों विषय है अलग अलग पुस्तकों के ऊपर, सिर्फ भक्तों को समय होना चाहिए और भक्तों के इंटरेस्ट होना चाहिए, अदरवाइज सब्जेक्ट मैटर इज अनलिमिटेड। तो दिस बुक शिला राधानाथ महाराज डेडिकेट्स इट टू शिला प्रभुपाद, कैसे वो शिला प्रभुपाद के चरण में आते हैं। सो जैसा मैंने बताया था, आई ऑलरेडी डिड 1 सेशन इन सावड्डे। तो कुल मिला के ये पुस्तक में बहुत सारे स्टोरीज और बहुत सारे लेसन्स हैं, बट आई हैव चॉक्ड आउट अराउंड 40 स्टोरीज एंड 40 लेसन्स दैट वी कैन डिराइव। सावड्डे में मैंने सिर्फ 10 स्टोरीज और 10 लेसन किए हैं। सो आई डू लाइक अ क्विक रिकैप ऑफ मैंने क्या किया एंड देन आई टेक ऑफ फ्रॉम देयर। तो महाराज जी पुस्तक की शुरुआत में ये श्लोक लिखते हैं, आप ये श्लोक मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। ये कुंती महारानी की प्रार्थना है। त्वयि में अनन्य विषय मतिर्मधुपते सकृत रतिम उद्वहत अद्धा गंगे वोगम उदन्वती। ये कुंती महारानी की प्रार्थना है। कुंती महारानी भगवान से प्रार्थना कर रही है, जैसा गंगा जो है बिना रुकावट के सब अड़चन को लांघते हुए समुद्र तक पहुंचती है। गंगा में एक तीव्रता है, एक लौल्यता है समुद्र तक पहुंचने का। तो कुंती महारानी भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर रही है कि भगवान मेरा एक ही प्रार्थना है, मेरा एक ही अभिलाषा है, आकांक्षा है कि मेरा जो मन है इधर उधर डाइवर्ट न हुए हम कृष्ण के चरण तक पहुंच सके। तो अल्टीमेटली महाराज जी ने ये पुस्तक का नाम दिया है जो जर्नी होम, एक सफ़र है, एक यात्रा है। तो हम सब एक यात्रा में है। महाराज जी का अपना पुस्तक है, हम सबका भी अपना पुस्तक है, अपना कहानी है। पुस्तक लिखे या न लिखे, वी ऑल हैव आवर ओन स्टोरी। और अल्टीमेट कंक्लूजन क्या है, हम सबको अपना घर पहुंचना है। और हमारा घर मतलब भगवान कृष्ण का चरण कमल। तो ज़िंदगी के अलग अलग उथल पुथल से, अलग अलग अप्स एंड डाउन से अल्टीमेटली हमको सीखते हुए आगे बढ़ते रहना है गंगा की तरह, बिना रुकावट के भगवान कृष्ण के चरण कमल तक पहुंचना। तो वो हमको प्रेरणा देने के लिए महाराज अपना कहानी बताते हैं। तो मैं बता रहा था, आई डू दिस लिटिल क्विकली द फर्स्ट 10 स्टोरीज। महाराज जी को ये कहानी लिखने का शुरुआत कहाँ से होता है? महाराज जी जो है, यू आर फीलिंग टू कोल्ड, सो कैन वी increase the temperature को चल के increase feeling cold? Okay, इम्पॉर्टेंट है कि सब कंफर्टेबल रहे। सो महाराज जी का ये कहानी कहाँ से शुरू होता है? महाराज जी स्वाभाविक रूप से बहुत ही नम्र हैं। देखिए हमारी ज़िंदगी में ना कुछ छोटा सा घटना होता है, कुछ ऐसा कुछ स्पेशल अनुभव हुआ, अगले दिन हम सबको बता देंगे, हमारे सोशल मीडिया में सब डाल देंगे, पता है क्या हमारे साथ क्या हुआ, हम कृष्ण के बहुत स्पेशल भक्त हैं, तुरंत डाल देंगे। महाराज जी 40 साल तक ये जो कहानी है, इट इज़ लाइक लिटरली अ मूवी स्टोरी। महाराज जी 40 साल तक उन्होंने किसी को नहीं बताया। हम महाराज जी ने एक स्टोरी, प्रॉब्ली ही रोट इट इन 2007, दैट पीरियड समवेयर 6-7। हम महाराज जी के प्रवचन इतने सालों से सुन रहे हैं, एक भी बार महाराज जी ने अपने प्रवचन में ये सब कथा बताया ही नहीं। वेरी वेरी हम्बल। पर 2005 में उनके बहुत करीब के दोस्त भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज, उनको कैंसर डिटेक्ट होता है और डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपके पास अभी सिर्फ 6 महीना बचा है।
तो भक्ति तीर्थ महाराज राधानाथ महाराज को बोलते हैं कि आप मेरे पास रुकिए, मैं मरते मरते आपके संग में रहना चाहता हूँ। तो महाराज जी अपना सब इंगेजमेंट्स कैंसिल करते हैं। पूरे दुनिया में महाराज के बहुत सारे प्रीचिंग एंगेजमेंट्स थे, सब कैंसिल करके इनडेफिनेट पीरियड तक भक्ति तीर्थ महाराज के साथ रुकते हैं। और एक दिन भक्ति तीर्थ महाराज राधानाथ महाराज का हाथ अपने हाथ में लेते हैं और बोलते हैं कि आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप आपकी कहानी के ऊपर आप पुस्तक लिखोगे, क्योंकि भक्ति तीर्थ महाराज क्लोज फ्रेंड है, सब जानते हैं, तो यू हैव टू राइट। और महाराज बोलते हैं, भक्ति तीर्थ महाराज इनको बताते हैं कि ये आपका कहानी नहीं है, कैसे एक जीव को भगवान कैसे उनके चरण में लेके आते हैं, उनका कहानी है। आप कंजूस मत बनो, डोंट बिकम माइजरली, आप ये कहानी बताना। तो महाराज जी प्रॉमिस करते हैं, आई विल राइट दिस स्टोरी। और क्योंकि उन्होंने भक्ति तीर्थ महाराज को प्रॉमिस किया, भक्ति तीर्थ महाराज ने ऐसा प्रेशर दिया उन पे, देयरफॉर ही रोट द स्टोरी। नहीं तो महाराज जी लिखने वाले नहीं थे। एक बार हमारे बॉम्बे के भक्तों ने ये जर्नी होम पुस्तक के बाद एक प्रेरणा प्रोग्राम अरेंज किया। दे अरेंज अ प्रेरणा प्रोग्राम, और उनका ये आइडिया था कि प्रेरणा प्रोग्राम में महाराज जी अपने जर्नी होम पुस्तक के बारे में बताएंगे। पर महाराज जी वो पूरे प्रेरणा प्रोग्राम में उन्होंने कुछ और ही बता दिया, जर्नी होम के बारे में बताया नहीं उन्होंने। और एंड में हमारे ब्रह्मचारी बहुत इंटेलिजेंट है, अलग अलग क्वेश्चन पूछ रहे हैं ताकि महाराज जी अपना स्टोरी बता सके, पर महाराज जी ने मुंह खोला ही नहीं। सो वी वर लर्निंग दिस द फर्स्ट क्वालिटी। तो हम ये पूरे सेशन में महाराज जी का कहानी भी देख रहे हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे हृदय में, हमारे ज़िंदगी में क्या गुण होने चाहिए। सो द फर्स्ट इज द क्वालिटी ऑफ मॉडेस्टी। मॉडेस्टी मतलब अपना गुणगान न करना, डोंट स्पीक अबाउट योर सेल्फ, दिस इज अ वैष्णव। जब ज़रूरत है तब बहुत संकोच के साथ अपने बारे में बोलना है, अपना गुणगान करने का, अपना कहानी बताने का कभी प्रयास नहीं करना। महाराज जी का वोकैबुलरी भी देखेंगे, महाराज जनरली नेवर यूजेस द वर्ड आई, ही विल ऑलवेज से वी। बहुत पर्टिकुलर है महाराज जी इवन इन टर्म्स ऑफ हिज वोकैबुलरी। तो दूसरा हमने लेसन देखा, जब व्यक्ति निस्वार्थ रूप से किसी वैष्णव का, किसी का सेवा करता है, उसके रिजल्ट में जो रिजल्ट हमको मिलता है या जो फल मिलता है वो सेवा से हमारे कैलकुलेशन से लाखों गुना ज़्यादा होता है। राधानाथ महाराज उनके पूरे दुनिया में प्रीचिंग एंगेजमेंट्स थे, पर भक्ति तीर्थ महाराज बोले नहीं आप मेरे साथ रुको। महाराज ने कैलकुलेट नहीं किया, ही डिडंट कैलकुलेट, अरे मेरे सब प्रीचिंग एंगेजमेंट्स पूरे दुनिया में भक्त मेरे लिए रुक रहे हैं, नहीं। एक इतने वरिष्ठ वैष्णव शिला प्रभुपाद के इतने सरेंडर डिसाइपल बोल रहे हैं कि आप मेरे पास रुको, महाराज जी ने बिना सोचे सब प्रीचिंग एंगेजमेंट्स कैंसिल कर दिया। पर उसका रिजल्ट क्या था, ये पुस्तक के बाद, पुस्तक क्यों लिखा, क्योंकि भक्ति तीर्थ महाराज ने प्रॉमिस लिया। ये पुस्तक के बाद महाराज जी का जो प्रचार है हज़ारों गुना ज़्यादा हो जाता है। वो जो लेवल में प्रचार कर रहे थे, आफ्टर दिस बुक ही गोज ऑन अनदर लेवल ऑल टुगेदर। सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ, दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ अनकैलकुलेटेड सर्विस। तो जब सेवा करते हैं कैलकुलेशन नहीं करना, अरे मुझे क्या मिलेगा, इट्स नॉट अ बिजनेस, हम कर रहे हैं, इसका सेवा कर रहे हैं, इससे मुझे क्या लाभ मिलेगा, डोंट थिंक लाइक दैट, जस्ट सर्व। दिल खोल के आप सेवा करो, डेफिनेटली भगवान कृष्ण का कृपा आएगा। वी वर सीइंग दैट जब राधानाथ महाराज जब छोटे बच्चे थे 8-9 साल के, उस समय से ही उनके एक हैबिट्स थे। 8-9 साल का बच्चा अमेरिका का, अब इमेजिन करो, इंडिया का बच्चा नहीं है, अमेरिकन बॉय, कभी चेयर पे बैठा ही नहीं, ज़मीन पे बैठते थे। तो माता पिता को समझ में नहीं आया कहाँ से इसको किसने बताया ज़मीन पे बैठना, अमेरिका आउट ऑफ कल्चर कंप्लीट। पर पहले ही सही था। जैसे भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, बहुत सारे जो योगी हैं फिर से आते हैं अपना योग का मार्ग कंटिन्यू करने के लिए। तो महाराज जी पहले से ही, ऐसा नहीं कि शिला प्रभुपाद आने के बाद, ये जर्नी होम के एंड में वो शिला प्रभुपाद से मिलते हैं। शिला प्रभुपाद से मिलने के पहले ही उनके अंदर इतने गुण थे। जब व्यक्ति का हृदय फर्स्ट क्लास सेट होता है अलग अलग क्वालिटीज़ के साथ, उसके बाद भक्ति का बीज मिलता है ना, फटाफट उग जाता है। तो भक्ति सबसे इम्पॉर्टेंट है, पर भक्ति का बीज उगने के लिए वो हृदय में ये सब गुण होने बहुत महत्वपूर्ण है। तो महाराज जी वॉज वेरी हम्बल, पहले से ही वो ज़मीन पे बैठते थे। जैसे वो महाअवतार नरसिम्हा मूवी है कि नहीं, महाअवतार नरसिम्हा मूवी सबने देखा है ना। जब प्रहलाद महाराज का एंट्री होता है, कैसे एंट्री होता है,
किसी को पता है? हाँ, प्रहलाद महाराज का एंट्री कैसा होता है? ज़मीन पे बैठे हैं, तो उनकी माँ कयादू प्रहलाद को ढूंढते हुए देख रही है, आसन पे है क्या? प्रहलाद ज़मीन पे बैठे। सो नेचुरल क्वालिटी। एक बार राधानाथ महाराज जब यही साल में थे, 9-8 ईयर्स ओल्ड, एक रेस्टोरेंट में जाते हैं खाने के लिए, और वो रेस्टोरेंट से वो भाग के बाहर आ जाते हैं, कार में बैठ जाते हैं। तो उनके दादाजी आते हैं और पूछते हैं आप रेस्टोरेंट में हमारे साथ क्यों नहीं बैठ रहे हो? तो बोलते हैं वो जो लड़का सर्विंग कर रहा है वेटर के रूप में, वो मेरा क्लासमेट है, अभी मैं उसके साथ बैठ के खाऊंगा तो मेरा स्तर ज़्यादा हो जाएगा, उसको बुरा लगेगा। महाराज जी खाते ही नहीं, बाहर आ जाते हैं। सो दिस वॉज अ वेरी नेचुरल क्वालिटी ऑफ बीइंग सेंसिटिव टू अदर्स। भक्ति विनोद ठाकुर भी अपने गीत में बताते हैं, परोपकारी निज सुख पासारी में। भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं ज़िंदगी में हम बड़ा कुछ कर पाएँ या न कर पाएँ, एटलीस्ट हम दूसरों के दिल को नहीं दुखाएंगे, वही बड़ी बात है। बीइंग वेरी सेंसिटिव। श्रील प्रभुपाद हमेशा बताते हैं डिवोटी मीन्स अ वैष्णव, मतलब अ जेंटलमैन, जेंटल वुमन। हम कैसा बोलते हैं, कैसा रहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बीइंग सेंसिटिव टू अदर्स। तो इस प्रकार महाराज जी, उनका बचपन पड़ता है, वो युवावस्था में आते हैं, और उसी समय उनके एक बेस्ट फ्रेंड थे गैरी। तो उनको बोलते हैं, समर वेकेशन था, है कि नहीं? जनरली समर वेकेशन में लोग बाहर घूम के आते हैं। तो उन्होंने घर में बताया कि हम समर वेकेशन में थोड़ा घूम के आएंगे। तो ऐसा घूमने के लिए यूरोप निकले थे, पहले बार अमेरिका से यूरोप जा रहे हैं महाराज जी और गैरी। थोड़ा पैसा था 2-3 महीने के लिए, पर जैसे वो बढ़ रहे थे, है कि नहीं, बाहर का दुनिया देख रहे थे, अपने घर के बाहर, अपने देश के बाहर, वो अलग अलग जो दृष्टिकोण है वो सीख रहे थे। तो महाराज जी जैसे आगे बढ़ रहे थे, उन दोनों के अंदर ये प्रेरणा उठा कि हमको वापस नहीं जाना स्कूल में। हम जो यहाँ पे सीख रहे हैं रास्ते में, वो स्कूल कॉलेज से भी बहुत ज़्यादा है। मैं अक्सर पेरेंटिंग में पेरेंट्स को बताता हूँ, पेरेंट्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उनको लगता है कि बच्चा पढ़ाई कब करता है? सुबह 8 से 1 बजे तक स्कूल में जाता है, उसमें उसका पढ़ाई होता है। बट एक्चुअली शिक्षण जो है स्कूल के बाहर ही होता है। ज़िंदगी का अनुभव, ज़िंदगी एक स्कूल जैसा है, अब बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो उनको इतना प्रेरणा मिल रहा था, वो घर वापस गए ही नहीं, आगे बढ़ते गए। और पैसा भी नहीं था, लिफ्ट मांगते मांगते वो चल रहे थे आगे। तो ऐसे करते करते ग्रीक में आते हैं, ग्रीस में, और वहाँ पे एक पोर्ट सिटी था, नाव का सिटी, जैसे वास्को है, इट वॉज अ पोर्ट सिटी कॉल्ड आइल ऑफ क्रेट। तो वहाँ पे ये दोनों आ जाते हैं, और दोनों डिसाइड करते हैं कि हम थोड़ा मेडिटेशन करेंगे। इनको पता नहीं भगवान कौन है, क्या मेडिटेशन करना है, कुछ भी नहीं, पर एक चीज़ था, सिंसियरिटी, प्रामाणिकता। तो दोनों सुबह से लेके शाम तक मेडिटेशन करते हैं और एक गुफा के अंदर सो जाते हैं। तो हफ्तों तक ये दोनों मेडिटेशन कर देते हैं। तो ऐसा बहुत हफ्ते मेडिटेशन करने के बाद दोनों एक शाम को वापस आए अपने गुफे में, और दोनों बोलने लगे, मुझे मिल गया मेरा रास्ता। तो उन्होंने बोले, अरे कैसे? भगवान ने हृदय में बता दिया मुझे क्या करना है। बोले, अरे मुझे भी भगवान ने बताया। तो महाराज बोले, उनका नाम रिचर्ड था, वो बोले कि मुझे भगवान ने बोला है गो टू इंडिया। गैरी का मुंह उतर गया, बोल रहा है मुझे भी भगवान ने बोला है गो टू इजराइल। आई और आई दोनों एक ही रह सकता है, गो टू इजराइल। और दोनों सोच रहे थे अभी क्या करें। पहले तो घर परिवार छोड़ के आ गए, अभी दोनों एक दूसरे के सहारे हैं, पैसा भी नहीं है साथ में, अभी दोनों अलग दिशा में जाने वाले हैं। गैरी जो है महाराज जी के दोस्त, उनको बोलते हैं इंडिया मत जाओ, इंडिया जाने के लिए टर्की, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान क्रॉस करके जाना पड़ेगा, बहुत खतरनाक एरियाज़ हैं, वेरी वेरी डेंजरस, आप मर जाओगे। अब मेरे साथ इजराइल आओ, पहले मेरे भगवान को सुनते हैं, इजराइल आओ, और बाद में हम दोनों तुम्हारे भगवान को सुनेंगे, इंडिया जाएंगे। महाराज जी बोले, नहीं, मेरे भगवान बहुत स्ट्रांगली बोल रहे हैं इंडिया जाओ, मुझे इंडिया जाना है। तो मैं बता रहा था लेसन क्या है हमारे लिए, रिस्क टू फॉलो योर हार्ट। हमारे हृदय का जो तीव्र स्ट्रॉन्ग इच्छा है, डेफिनेटली साधु संतों से कंसल्ट भी करना है, पर कभी कभी यू हैव टू टेक योर ओन डिसीजन तो खुद लेना पड़ेगा, राइट। सो इम्पॉर्टेंट डिसीजन साधु संत जो हैं एक मार्गदर्शन देंगे, पर कोई आपके लिए डिसाइड नहीं करने वाला, डिसाइड तो आपको ही करना है। और वो डिसाइड कैसे करेंगे? हृदय, सबसे गहराई से आपको प्रेरणा क्या मिल रहा है,
और वो प्रेरणा प्राप्त करने के लिए या वो प्रेरणा के मार्ग पे चलने के लिए आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो गया, कुछ जोखिम लेने के लिए तैयार हो गया। देखिए, बिना रिस्क लिए, ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति को रिस्क लेना, बिल्डिंग से छलांग लगाना, ये सब रिस्क नहीं लेना, पर जिंदगी में कुछ ना कुछ तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। अगर शिला प्रभुपाद रिस्क लेके अमेरिका नहीं जाते थे, हम यहाँ पे बैठे हुए होते थे? बिल्कुल नहीं। और प्रभुपाद सोचते थे जाऊंगा, सफलता मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ज़्यादा सोचते मत रहना, एक बार प्रेरणा है, तीव्र इच्छा है, करो। हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर एंड स्टार्ट डूइंग इट। चलो, पहला कदम मुश्किल होता है, पर चलते रहोगे तो बहुत कुछ मार्ग खुलता है। तो महाराज जी चले। अब इमेजिन कीजिए, महाराज जी वो प्रेरणा को लेके आगे बढ़ते नहीं थे, कभी राधानंद स्वामी बनते ही नहीं थे, उनके इतने सारे डिसाइपल्स होते ही नहीं थे। सो यू हैव टू टेक सर्टन रिस्क, कुछ ना कुछ रिस्क लेना पड़ेगा। तो भक्तों की ज़िंदगी में भी एज डिवोटीज हम शिला प्रभुपाद के फॉलोअर्स हैं। शिला प्रभुपाद बोलते थे, मेरा सबसे बड़ा बीमारी है, मैं छोटा सोच नहीं सकता। आई कांट थिंक स्मॉल, आई कैन थिंक ओनली बिग। तो हम सबको बड़ा करना है भगवान कृष्ण के सेवा में। वो बड़ा करने के लिए कुछ तो एक रिस्क उठाना ही पड़ेगा। वी हैव टू टेक दैट रिस्क। मैं बता रहा था, ये महाअवतार नरसिम्हा मूवी जो सुपर डुपर हिट हो गया है, इट इज़ ऑल्सो लाइक दिस। वो जो डायरेक्टर है, उनको हृदय से एक स्ट्रांग फीलिंग था ये मूवी चलेगा। उनका जितना भी पैसा है, घर बार सब बेच के उन्होंने उस मूवी में डाल दिया। लोग बोले लगता है पागल हो, एंड नाउ दिस मूवी इज बिकम अ सुपर हिट। सो यू हैव टू लर्न टू फॉलो योर कॉलिंग। आपका जो स्ट्रांग इच्छा है, आप भगवान के लिए क्या सेवा करना चाहते हो, अगर आप कन्विंस्ड हो सेवा करना है, करो। अकेले हो कि नहीं सोचो मत, चलते रहो, भगवान भेजेंगे। कृष्णा विल हेल्प यू। महाराज जी ऐसे चलते चलते, लिफ्ट लेते लेते, अलग अलग लोगों से मिलते मिलते महाराज जी अफगानिस्तान पहुंचते हैं। सो आई एम गोइंग लिटिल अहेड। अफगानिस्तान में एक जगह है कांदार। तो कांदार में महाराज जी एक व्यक्ति के घर में जाते हैं, एक मुस्लिम व्यक्ति, उसका नाम था हरीज। तो शाम का समय था, दोनों छत पे बैठे हैं और हरीज महाराज जी को उन्होंने चाय दिया, दोनों बात कर रहे हैं। और सडनली हरीज ऐसा बात करते करते एक जैकल जो होता है ना, लोमड़ी की तरह चिल्लाने लगता है। तो महाराज जी सोच रहे थे क्या हो गया उसको, मेरे साथ बात कर रहा है, सडनली लोमड़ी की तरह चिल्ला रहे हैं। अब इमेजिन करो, कोई कुछ ऐसा करेगा, डर जाओगे आप अभी अर्धरात्रि में। और ये रस्सी ऐसा चिल्ला के एक रस्सी नीचे डालता है, और रस्सी में एक लूप जैसा था, और नीचे डाल के ऊपर खींचता है तो एक मंगूस समझते हैं, है कि नहीं? निवाला क्या बोलता है उसको? नेवला एक मंगूस को लेके आते हैं। मंगूस जो है ना, बहुत जनरली देखे सबसे डरावना प्राणी सर्प होता है, पर मंगूस जो है सर्प को भी फाड़ देता है। सो वेरी डेंजरस स्पीशी। तो एक मंगूस को लेके आते हैं और महाराज जी देख रहे हैं, और हरीज महाराज जी से बात कर रहा है। और देखते देखते ये मंगूस महाराज जी के पीठ के पीछे चढ़ के, महाराज जी के बहुत बाल थे क्योंकि बहुत दिन से काटा ही नहीं, बड़े बड़े बाल, क्योंकि उस समय हिप्पी कल्चर था ना, बड़ा बाल रखना फैशन था। तो मंगूस महाराज जी के बाल के पीछे जाके बैठ गया आराम से। तो महाराज जी हरीश को बोल रहे हैं इसको निकाल। हरीश बोलता है नहीं, मंगूस सो गया है, सोए मैंने मंगूस को उठाएंगे तो फाड़ देगा आपके गले को, मार देगा, उठाना नहीं। और वो बोलता है हिलना भी नहीं, थोड़ा भी हिलोगे उसको डिस्टर्ब होगा तो आपको मार देगा। तो हरीश ऐसा बात कर रहा है, और बात करते करते थोड़ा चाय पिया, थोड़ा बातचीत किया, वो बोला मुझे नींद आ रहा है, चला गया वो। और महाराज जी अभी छत पे अकेले बैठे हैं, मंगूस से पीछे, वातावरण ठंडा है, और मंगूस अकेले नहीं आया, उसके ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े थे, सब उसके सर, महाराज जी के सर पे जा रहे हैं, सर को खा रहे हैं, गर्दन को खा रहे हैं। और महाराज जी सोच रहे थे मैंने इतना बड़ा बाल क्यों रखा, मुझे सुनना चाहिए था मेरा माता पिता का। पूरे नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं, ये हरीश ऐसा क्यों किया उसने, मैं यहाँ पे क्यों आया, घर छोड़ के क्यों आया, सो मेनी थॉट्स। एंड सडनली महाराज थिंक्स कि ये सब नेगेटिव विचार में जाके कुछ फ़ायदा नहीं है, अभी जो है परिस्थिति सिचुएशन है, मंगूस है। तो महाराज जी सोचने लगते हैं कि ये मंगूस शायद भगवान ने किसी कारण के लिए भेजा है, शायद मुझे लग रहा है मेरा शत्रु है, शायद मेरा दोस्त होगा, किसी कारण के लिए भेजा है। और तुरंत महाराज जी के मन में ये उत्तर आया, शायद भगवान ने ये मंगूस को भेजा है पेशेंस, धैर्यता सिखाने के लिए, टू टीच द क्वालिटी ऑफ पेशेंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सबकी ज़िंदगी में
प्रॉब्लम्स कब आएंगे हमको पता नहीं, कब हमारे मंगूस हमारे गर्दन पे जाके बैठेगा, वी डोंट नो, है कि नहीं। तो परिस्थिति को देख के हम रो सकते हैं या उससे हम कुछ सीख सकते हैं। वी कैन क्राई और वी कैन लर्न समथिंग। वो परिस्थिति को देख के हम कोस सकते हैं कि ये श्राप है, कर्स है, और वही परिस्थिति को हम एक वरदान के रूप में देख सकते हैं। जैसे भागवतम का पहला स्कंद, परीक्षित को श्राप मिलता है कि 7 दिन में मृत्यु होगा। परीक्षित रोते नहीं है, उनको लगता है कि शायद ये भगवान का एक बेट है, भगवान का एक वरदान है। वो चले जाते हैं सुखदेव गोस्वामी से भागवतम सुनने के लिए। तो महाराज जी एक साधु संत से मिलने के पहले ही उनके मन में ये दृष्टिकोण था, हर परिस्थिति को अगर हम एक बेट के रूप में, एक वरदान के रूप में देख सकते हैं, वी कैन ग्रो अ लॉट। हम कंप्लेन नहीं करेंगे, कोसेंगे नहीं, बल्कि हम ग्रो हो सकते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी भक्तों की ज़िंदगी में, एक बहुत महत्वपूर्ण है, द क्वालिटी ऑफ पेशेंस। और हम शिला प्रभुपाद की ज़िंदगी, शबरी माता, नारद मुनि, बहुत सारे भक्तों की ज़िंदगी से हम देखते हैं, आई एम नॉट गेट इनटू द डिटेल्स, कि कैसे हर व्यक्ति ने एक सफलता प्राप्त करने के लिए पेशेंस रखा। बिना धैर्यता के ज़िंदगी में कुछ भी नहीं मिलता। भगवान की प्राप्ति करने के लिए व्यक्ति को धैर्यता रखना ही पड़ेगा। तो वही कांधार में, जब महाराज जी कांधार से निकल ही रहे थे, एक दुकान में बैठे थे और एक अंधा लड़का, अंधा मुस्लिम लड़का, बिल्कुल कंगाल, बिल्कुल भिखारी की तरह, पैसा नहीं, कुछ भी नहीं है, उसके आंखें भी पूरे गए हैं, पूर्ण तरीके से अंधा। ये लड़का जो है इतने सुंदर हृदय के साथ, इतने प्रेम के साथ अपने भाषा में, उर्दू भाषा में अल्लाह का गुणगान करने लगता है। और वो पूरी जगह पे पूरे जितने भी लोग बैठे थे, उसका जो प्रेम है, उसका जो आनंद है, सब उसका अनुभव स्पर्श कर पा रहे थे। तो महाराज जी सोचने लगे, ये लड़का, इसके पास पैसा नहीं, इसके पास सुंदरता नहीं, कुछ भी नहीं है, फिर भी इतना खुश है। तो महाराज जी जर्नी होम के पुस्तक में बताते हैं, लेसन क्या है, आनंद जो है चीज़ों पे निर्भर नहीं है। इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल्स। व्यक्ति के पास कितना पैसा है, कितना पोजीशन है, ऑल दिस इज नॉट नीडेड। आनंद जो है एक हृदय का स्तर है, एक मनस्थिति है। अगर कोई व्यक्ति भगवान के साथ कनेक्टेड है, जैसे भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, स ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षयम अश्नुते, राइट। अगर व्यक्ति ब्रह्म योग युक्त आत्मा, इफ यू आर कनेक्टेड टू कृष्णा, यू कैन बी हैप्पी। अगर कृष्ण के साथ कनेक्शन नहीं है, तो आपके पास कितने भी धन होंगे, कितना भी ऐश्वर्य होगा, आप खुश नहीं रहोगे। तो महाराज जी कांधार से आगे काबुल करके एक जगह है, काबुल, वहाँ पे जाते हैं अफगानिस्तान में। रात का समय था, महाराज जी बैठे हैं बाहर, बहुत ठंडा है वातावरण। अफगानिस्तान वगैरह में इस सब स्थलियों में विंटर टाइम इज़ लाइक वेरी फ्रीजिंग। महाराज जी ठंडी में कांप रहे हैं, और सडनली एक बहुत सुंदर स्त्री आती है, हॉलैंड की थी एक स्त्री, और बोलती है, आप चलो, या बाहर क्यों काँप रहे हो, अब मेरे घर में आके थोड़ा विश्राम करना। महाराज जी बोलते हैं ठीक है, शायद भगवान ने भेजा होगा। तो महाराज जी चले जाते हैं ये लड़की के, स्त्री के घर में। बहुत अच्छा घर था, वेरी कंफर्टेबल हाउस। इतना ही नहीं, उसने दूध पिलाया, केक दिया, बहुत कुछ दिया। महाराज जी बहुत दिन बाद खा रहे हैं, है कि नहीं। और महाराज जी वो बेडरूम में लेके जाती है और बोलती है, आप यहाँ पे सो जाओ। और इसके पास एक बॉडीगार्ड था, अफगानी बॉडीगार्ड, बहुत हट्टा कट्टा, इतना शक्तिशाली था, अपने हाथों से एक व्यक्ति के मस्तक को भी पूर्ण तरीके से चूर्ण कर सकता है, बहुत शक्तिशाली। तो ये महाराज जी का रूम, ये बॉडीगार्ड के रूम के पास, बेड के पास ही था, दोनों सो जाते हैं। और महाराज जी इतने थके हुए थे, जस्ट गोस टू स्लीप। उस समय ये जो स्त्री है नग्न अवस्था में आती है महाराज जी के पास और बोलती है, मुझे आपके साथ संभोग करना है। तो महाराज जी सोच रहे थे, व्हाट इज हैपनिंग एट दिस पॉइंट। महाराज जी इमीडिएटली अपने गोल पे फोकस करते हैं, मेरा गोल क्या है। और महाराज जी को लगता है कि अभी मैं निकला हूँ भगवान की खोज में, दिस इज अ बिग डिस्ट्रैक्शन। महाराज जी स्त्री को फेंक के बॉडीगार्ड से भागते हुए बाहर भाग जाते हैं। दैट इज द पॉइंट। महाराज जी अब तक भारत आए भी नहीं। दैट पॉइंट महाराज टेक्स अ वाउ ऑफ अ लाइफ लॉन्ग सेलिब्रेट। महाराज जी बोलते हैं, मुझे अभी समझ में आ गया, ये काम वासना बहुत एक अग्नि की तरह है, वो जलता ही रहेगा। तो महाराज जी सोचने लगते हैं कि पूरे अलग अलग प्रांत में, इस्लाम धर्म में हो या हिंदू धर्म में, क्रिश्चियन धर्म में, बहुत सारे लोगों ने ये वैराग्य का मार्ग लिया है, क्योंकि ये जो काम वासना एक बहुत बड़ा बंधन होता है, बहुत बड़ा अड़चन होता है। तो महाराज जी डेवलप्ड ग्रेट पैशन
टू ओवरकम पैशन। रजोगुण, काम वासना जो है रजोगुण से आता है, वो रजोगुण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए और कुछ एक ऊंचा जो लक्ष्य होना चाहिए, यू नीड अ ग्रेटर गोल। जब व्यक्ति के पास एक ऊंचा गोल होगा या भगवान के प्रति एक आकर्षण होगा, हरिनाम के प्रति, या कुछ जिंदगी में बड़ा करने का, व्यक्ति ये गोल को, ये जो काम वासना का आकर्षण है, उससे आगे जा सकता है। जैसे हमारे शास्त्रों में हरिदास ठाकुर, रघुनाथ दास गोस्वामी, इन सबकी ज़िंदगी में प्रलोभन आते हैं, पर ये सब लोगों ने अपने प्रलोभन को पार करके भगवान की प्राप्ति करने के लिए गए। तो महाराज जी ऐसे चलते चलते अलग अलग स्थली, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते होते महाराज जी इंडिया पहुंच जाते हैं। इंडिया का बॉर्डर कैसे तो क्रॉस करके महाराज जी आ जाते हैं। महाराज जी जब पहले बार दिल्ली में आए थे तो महाराज जी इधर उधर भटक रहे थे, पहले बार भारत के एक सिटी को देख रहे हैं, दिल्ली इतना लाइवली सिटी है। तो महाराज उनको भूख लग रहा था। एक इंडियन व्यक्ति महाराज जी को एक रेस्टोरेंट में लेके जाते हैं, रास्ते का एक रेस्टोरेंट था, दुकान था, और महाराज जी बोलते हैं ठीक है मैं आपको स्पॉन्सर करूंगा इंडियन खाना। तो पहले बार महाराज सामने, उनके सामने एक थाली है इंडियन खाना, और ये व्यक्ति महाराज जी को समझा रहा है व्हाट इज़ इंडियन फूड। वो बोलता है ये राइस है, दिस इज़ राइस, ये दाल है, लेंटन सूप है, दिस इज़ वेजिटेबल, पिकल, लाइक दैट। और एक चीज़ को दिखाता है और बोलता है ये मीट है, ये मांस है। मांस तो नॉर्मल है अमेरिकन कल्चर में। तो महाराज जी मांस देखते हैं और पास ही एक गाय और बछड़ा चल रहा था। इंडिया में क्या होता है, अमेरिका में गाय बछड़े तो बहुत दूर दिखते हैं, मेन स्ट्रीट सिटी में कभी आते नहीं है। गाय और बछड़ा था और बिल्कुल महाराज के पास आ गए, और ये गाय जो है महाराज जी को चाटने लगता है। और महाराज जी देख रहे हैं इतना सुंदर प्राणी है, गाय बछड़ा, इतना प्रेम है। महाराज पहले बार वो कनेक्ट कर पाते हैं, ये जो मांस मैं खा रहा हूँ ऐसे किसी प्राणी का है, इट इज़ अ मीट ऑफ एन एनिमल लाइक दिस। ऐसे प्राणियों में भी प्रेम है, सब कुछ है, ऐसे जीवा को संतुष्ट करने के लिए ऐसे प्राणी को काटना। तो महाराज जी वो प्लेट को साइड कर देते हैं, वो बोलते हैं मुझे भूख नहीं लग रहा, वहाँ से चले जाते हैं। उसी दिन महाराज जी प्रण लेते हैं मैं ज़िंदगी भर मांस नहीं खाऊंगा, आई विल नेवर टच मीट। अब इमेजिन कीजिए अमेरिका का कोई व्यक्ति है कि नहीं, भारत के लोगों को भी पालन करना बहुत मुश्किल है कि नहीं, सो डिफिकल्ट इवन फॉर इंडियंस टू फॉलो। मैं जब एयरपोर्ट में जाता हूँ, वो KFC का शॉप, इतने इंडियंस पागल की तरह वहाँ पे भागते हैं, है कि उनको लगता है कि बहुत कूल चीज़ है मीट खाना, चिकन खाना, वेरी कूल। पर महाराज जी अमेरिकन लड़का है 19 साल का, तुरंत कॉमन सेंस लगा के कनेक्ट कर पाया कि ये जो मांस है ऐसे एक प्राणी का है। ही टेक्स अ वाउ, वॉलंटरली वाउ लेता है, लाइफ लॉन्ग आई विल नॉट टच मीट। सो दिस वॉज, हम सेंसिटिविटी के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम दूसरों के दर्द के साथ कनेक्ट करते हैं ना, इट बिकम्स ईजियर टू फॉलो दी स्पिरिचुअल पाथ। तो महाराज जी जब दिल्ली में थे, एक अमेरिकन व्यक्ति था जिसका नाम था क्रिस्टोफर हिल्स। वो एक कॉन्फ्रेंस अरेंज करता है, यू नो, जैसा होता है ना बहुत सारे साधु संत को बुला के एक पीस कॉन्फ्रेंस या एक सामूहिक कॉन्फ्रेंस जैसा। 4000 लोग दिल्ली के बहुत बड़े स्टेडियम में इकट्ठा हुए थे, क्योंकि उस समय कुंभ का समय भी था। भारत में सबसे बड़े बड़े गुरु योगी जन जो हैं वो सब आगे प्रवचन देने वाले हैं। स्टेज में बहुत सारे योगी लोग, गुरुजन जो बैठे हैं, सामने 3000 लोग रुके हैं इनसे सुनने के लिए। क्रिस्टोफर हिल्स जो मेन MC था, मेन कोऑर्डिनेटर था, वो माइक लेके अनाउंस करता है शार्प 8 बजे ये प्रोग्राम को हम बंद करेंगे। तो लोगों को जो स्टेज में बैठे हैं गुरुजन, उन सबको समझ में आ गया समय बहुत कम है, हम सबको चांस नहीं मिलने वाला है बोलने के लिए। तो लोग टूट पड़े माइक के ऊपर, मुझे बोलना है, मुझे बोलना है। क्रिस्टोफर हिल्स को गाली देने लगे, सामने 3000 लोग देख रहे हैं ये पूरे तमाशा को। क्रिस्टोफर हिल्स को बोलने लगे तुमने हमको बुलाया क्यों, झगड़ा करने लगते हैं। और ये जो पीस कॉन्फ्रेंस है झगड़ा का कॉन्फ्रेंस बन गया, सब लोग देख रहे हैं क्या करना है। और क्रिस्टोफर हिल्स बिल्कुल बीच में से क्या करता है, स्टाइल से आता है, माइक खींच लेता है, कॉर्ड फेंक के चला जाता है, कॉन्फ्रेंस समाप्त। अब बोल भी नहीं सकते, माइक ही नहीं है। तो महाराज जी का इंडिया में फर्स्ट एक्सपीरियंस है, आए इंडिया में स्पिरिचुअलिटी सीखने के लिए। अभी स्पिरिचुअलिटी के सब गुरु स्टेज में ही झगड़ा कर रहे हैं। तो महाराज जी कंफ्यूज हो गए, इंडिया में रहना है कि वापस जाऊँ।
तो समय महाराज जी जब बाहर आते हैं, एक स्वामी सच्चिदानंद थे, वो महाराज जी को शिक्षाएं बताते हैं। महाराज जी उनको बोलते हैं हर व्यक्ति जो है अलग लेवल पे है स्पिरिचुअलिटी के, है कि नहीं? एवरीवन इज ऑन अ डिफरेंट लेवल। हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि सब आपके लेवल पे प्ले करेंगे या सब उच्च कोटि के होंगे, नॉट नेसेसरी। हर व्यक्ति अपने लेवल पे है। आप अपने आप को बढ़ाने का प्रयास करो, दूसरों को देख के आप विचलित मत हो। सो ही एक्सप्लेन्स दिस प्रिंसिपल दैट डोंट जज, दूसरों को आप जज मत करो, दूसरों का परखो मत, आप अपने आप को सुधारने का प्रयास करो। एंड इट इज दैट योगा इज अ प्रोसेस ऑफ रिफाइनमेंट। योग भक्ति योग का मार्ग क्या है? अपने आप को रिफाइन बनाने का। जैसे हम बोलते हैं, जैसे व्यवहार करते हैं, जो भी उठते हैं बैठते हैं, वो रिफाइनमेंट लाना जो है, फाइन ट्यूनिंग लाना, वो भक्ति का मार्ग है। तो महाराज जी ऐसा चलते चलते ऋषिकेश पहुंचते हैं, क्योंकि जनरली जो भी भारत में आता है या भगवान की खोज में जनरल अंडरस्टैंडिंग है भगवान को प्राप्त करना है तो हिमालय जाओ। दिस इज द अंडरस्टैंडिंग। उत्तर दिशा भगवान की प्राप्ति करने के लिए, तो पांडव भी उत्तर दिशा में जाते हैं, नारद मुनि भी अपने पिछले जिंदगी में उत्तर दिशा में जाते हैं। और उत्तर दिशा में क्या है? गंगा यमुना के तट पे जब आप ऐसे पवित्र नदियों के तट पे जाएंगे ना, ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअलिटी बढ़ता है। तो महाराज जी ऋषिकेश जाते हैं, जो साधु संतों का बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है, गंगा के तट पे। तो वहाँ पे वो स्वामी चिदानंद के आश्रम में जाते हैं, और स्वामी चिदानंद जो है उनको बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देते हैं। एक चीज़ वो बताते हैं, जिंदगी का लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति करना, बिना भगवान की प्राप्ति किए ये ज़िंदगी पूरा व्यर्थ है। और एक चीज़ बताते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, स्पेशली इस भक्तों के लिए। तो बताते हैं योगीज जो हैं, स्पिरिचुअल मार्ग में जो साधक हैं, उनका प्रॉब्लम क्या है? सुबह शाम ध्यान तो करते हैं, ध्यान या जप करो, कुछ भी बोलो, सुबह शाम ध्यान करते हैं, पर दिन भर ऐसा कार्य करते हैं, ऐसा स्वार्थी कार्य करते हैं, सुबह शाम को जो साधना किया वो पूरा बह जाता है। ये प्रॉब्लम है। जब अच्छा कर लेते हैं, वी डू दीज थिंग्स वेल, बट हमारा बर्ताव जो है एक दूसरे के साथ, उसमें इतना सेल्फिशनेस, इतना पेटी माइंडेडनेस मतलब छोटे छोटे चीज़ों के पीछे इतना भागते हैं, मेन लक्ष्य को हम खो लेते हैं। सो दिस अंडर्स एवरीथिंग। जो भी हमने साधना किया है, जो भी हमने तपस्या का बल इकट्ठा किया है, वो पूरा बह जाता है। तो ऐसे जब महाराज ऋषिकेश में थे, महाराज जी एक प्रण लेते हैं कि मैं अभी गंगा के तट पे बैठूंगा, क्योंकि किसी साधु ने उनको बोला था गंगा आपकी माँ है, गंगा आपको सब कुछ सिखाएगी, आपको समय में पता चलेगा। तो महाराज जी गंगा के तट पे 1 महीना तपस्या करते हैं। तपस्या क्या था? एक पत्थर पे बैठते हैं, अभी भी ये पत्थर है ऋषिकेश में जिस पे महाराज जी बैठे थे, सुबह से लेके शाम तक वही पत्थर में बैठे रहते हैं, गंगा के ऊपर ध्यान कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। शाम के समय वो जाते हैं रहने के लिए। कहाँ पे रहते थे? एक गुफे में रहते थे। ऊपर जब चढ़ के जाते थे, एक व्यक्ति था जो गाजर बेच रहा था, महाराज जी को मुफ्त में एक गाजर देता है। गाजर खा के गंगा पानी पी के 1 महीना। तो भगवान के प्रति कुछ साक्षात्कार प्राप्त करना है, कुछ तपस्या करना पड़ेगा। वन हैज टू डू तपस्या। तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम, दिस वाज महाराज तपस्या। और ये जो सेक्शन है जर्नी होम का, दिस इज अ ब्रिलियंट सेक्शन, मेरा फेवरेट सेक्शन है। महाराज जी क्या क्या लेसन सीखते हैं गंगा से, क्योंकि गंगा जो है माँ है। अगर हमारे पास विश्वास है गंगा के प्रति, गंगा कैन एक्चुअली टीच अस सो मेनी थिंग्स। तो महाराज जी जर्नी होम पुस्तक में बहुत सारे लेसन्स देते हैं। I'll just touch upon a few, and then from this point I will go slow. This is what I did in Savat Day. We'll continue slow from here. तो महाराज जी बताते हैं, पहला चीज़ वो देखते हैं, गंगा जो है भारत दृष्टिकोण में, ऊपर गंगा में हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ बदलता रहता है। ऋषिकेश में स्पेशली गंगा थोड़ा तीव्रता से बहती है, हरिद्वार के बाद थोड़े धीरे होती है। ऋषिकेश में गति है गंगा का। तो ऊपर गंगा में एक चित्र बनता है, अभी पानी मिलेगा तो एक चित्र बनेगा इसकी तरह उसकी तरह, पर जैसा चित्र बनता है वैसा ही चित्र समाप्त भी होता है। तो महाराज जी का पहला साक्षात्कार था, ये दुनिया में जो चीज़ है, जो सुंदर चीज़ दिखता है, आज दिखेगा पर कल तुरंत मिट जाएगा। कुछ भी दुनिया का सुंदरता परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। पर अगर कोई गंगा के नीचे गहराई में जाएगा
तो वहाँ पे उथल पुथल नहीं होता, ऊपर उथल पुथल होता है, नीचे एक स्टेडी करंट है। तो महाराज जी का एक साक्षात्कार था कि जब हम जिंदगी की गहराई में जाएंगे एक शांति का अनुभव करेंगे। ऊपर ऊपर जिंदगी में कभी हम शांत नहीं होंगे, विचलित ही होते रहेंगे अलग अलग अप्स एंड डाउन से। दूसरा चीज़ महाराज सीखते हैं, गंगा जो है वो किसी भी कारण के लिए रुकती नहीं है। जब अड़चन आते हैं, बड़े बड़े पत्थर आते हैं, बड़े बड़े पहाड़ आते हैं, कुछ भी आ जाए, गंगा रुकती नहीं है, निराश नहीं होती, गंगा चलती रहती है। वो अड़चन के ऊपर, अड़चन के नीचे, अड़चन के साइड में कैसे न कैसे तो निकल जाएगी। तो महाराज जी भी प्रार्थना कर रहे थे, मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है तो हर अड़चन को लांघते हुए जाना है, रोना नहीं है, कोशिश करना है, मार्ग निकल जाएगा, नेवर गेट डिस्करेज्ड। तीसरा चीज़ महाराज सीख रहे थे, अगर कोई चलते हुए बहते हुए नदी के अंदर जाएगा, व्यक्ति बह जाएगा, है कि नहीं। नदी के अलग अलग चीज़ में व्यक्ति विचलित होगा, पर नदी के तट पे कोई बैठेगा और नदी को देखेगा, विचलित नहीं होगा पर कुछ सीख पाएगा। तो ऐसे ज़िंदगी में अगर हमको ज़िंदगी में, जैसे गंगा का एक बहाव है, ज़िंदगी का भी एक बहाव है। जब हम ज़िंदगी के बहाव से अपने आप को थोड़ा बाहर निकालते हैं और अपने ज़िंदगी को देखते हैं, तब हम कुछ सीख पाते हैं। तो देयरफॉर साधना जो है, सत्संग जो है, रिफ्लेक्शन का टाइम, कंटेम्पलेशन, थोड़ा तो समय होना चाहिए जहाँ पे हम कंटेम्पलेट करते हैं। कंटेम्पलेट करते हैं मतलब अपने ज़िंदगी को ही स्वयं देखना, क्योंकि ज़िंदगी के भागदौड़ में हम अपने ज़िंदगी के बारे में सोच ही नहीं सकते। अपने ज़िंदगी में ही हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, पर वो सीखने के लिए थोड़ा तो डिटैचमेंट चाहिए और अपने ज़िंदगी को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, एज अ डिटैच्ड ऑब्जर्वर। चौथा चीज़ महाराज सीखते हैं, गंगा के तट पे बहुत सारे इतिहास होके गए हैं, है कि नहीं। गंगा कब से बह रही है? अनंत काल से गंगा बह रही है। मुगलों ने राज्य किया होगा गंगा के तट पे, ब्रिटिश लोगों ने, बहुत सारे अलग अलग लोग आके चले जाते हैं, सब लोग चेंज होते हैं, पर गंगा चलती रहती है। तो ऐसे ही महाराज जी का ये साक्षात्कार था कि ज़िंदगी में बाहर सब कुछ चेंज होता रहेगा, भक्ति जो है, भगवान का जो तत्व है, हरि नाम जो है, वो परम सत्य है जो चलता रहता है, बहता रहता है, बाकी इर्द गिर्द सब चेंज होता है। सो महाराज गिव्स अ लेसन, डोंट टेक दिस वर्ल्ड टू सीरियसली। ये दुनिया को गंभीरता से नहीं लेना, दुनिया के सुख को भी नहीं, दुख को भी नहीं। किसको हमको गंभीरता से लेना है? भगवान के हरि नाम और भगवान की भक्ति को। तो महाराज जी और एक चीज़, तो बेसिकली अभी कोई अब बोलेंगे महाराज जी को इतने सारे लेसन्स कहाँ से मिले, क्योंकि 1 महीना वहाँ पे बैठे हैं। सो दिल भी देखिए, किसी भी व्यक्ति से कुछ सीखना है ना, या फॉर एग्जांपल भगवद गीता से आपको सीखना है, एक रीडिंग में समझ में नहीं आने वाला। जितना व्यक्ति भगवद गीता के साथ समय बिताएगा, धीरे धीरे गीता एक बार ये बताएगी, दूसरी बार दूसरा बताएगी, समझ में आ रहा है। यू हैव टू स्पेंड टाइम। हरि नाम में भी ऐसा है, हरि नाम में साक्षात्कार एक दिन में थोड़ी नहीं आने वाला है। जब हम सालों साल जप करते रहते हैं, धीरे धीरे एक एक साक्षात्कार हरि नाम देता है। या साधु संतों के संग में धीरे धीरे एक एक साधु, धीरे धीरे वन थिंग दे विल रिवील। तो ऐसे महाराज 1 महीना वहाँ पे बैठे थे, गंगा एक एक दिन एक नया सीख दे रही थी। वो सब लेसन्स उधर ही हैं, पर वो देखने की क्षमता गंगा एक एक दिन प्रदान कर रही थी। तो महाराज जी सोच रहे थे, गंगा के प्रवाह में कभी कभी पत्थर गिरता है, कभी एक पत्ता गिरता है, एक पेड़ का टहनी गिरता है कि नहीं। गंगा के प्रवाह में जा रहा है, गंगा तो समुद्र में जाके मिल रही है, पर क्या गारंटी है कि ये जो पत्ता अभी गिरा है गंगा में, वो समुद्र तक पहुंचेगा? बहुत कम पॉसिबिलिटी। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या है? चलता रहेगा थोड़ा गंगा में और कहीं पे जाके अटक जाएगा किसी तट पे। तो महाराज जी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं। हम सब अभी भक्ति के प्रवाह में हैं, एक आध्यात्मिक प्रवाह में आ चुके हैं, पर अभी प्रश्न है कि ये प्रवाह पे चलते चलते हम कृष्ण तक पहुंचेंगे या इधर उधर अटकने वाले हैं। दैट इज़ अ क्वेश्चन। शुरुआत तो हर व्यक्ति करता है, अंत तक पहुंचना, जैसा हम अभी भक्ति शास्त्री अनाउंस कर रहे हैं, भक्ति शास्त्री कोर्स करेंगे। तो कोई, मैं किसी सुबह एक डिवोटी से बात कर रहा था, बोल रहे थे प्रभु जी बहुत सारे लोग शुरू करते हैं,
पर आप खत्म तो करोगे ना। मैं बोला दैट इज द क्वेश्चन। वही प्रश्न है, चैलेंज है, शुरू करना हर व्यक्ति कर लेता है उत्साह के साथ, पर टिके रहना, अलग अलग अड़चन में न फंसना, समुद्र तक पहुंचना, दैट इज वेयर द चैलेंजेस। विल वी रीच आवर गोल? तो महाराज जी एक दिन रात के समय अपने गुफा में उठते हैं और नीचे देखते हैं रात में भी गंगा चल रही है। ऐसा नहीं रात में गंगा सो गई, रात में भी चल रही है, दिन में भी चल रही है। सो महाराज लर्न्स अ लेसन, अगर हमको भगवान के पास पहुंचना है, वी हैव टू कीप मूविंग, चलते रहो, निराश मत हो, कीप मूविंग। सो टिल हियर आई हैड डिस्कस्ड इन द सावर डे क्लास पार्ट 1। फ्रॉम हियर आई विल गो लिटिल स्लो, ठीक है। सो मैंने ऑलरेडी बहुत कुछ कवर कर दिया, इट्स ऑलरेडी 8:42, बट वी विल गो ऑन अराउंड 15 मिनट्स ऑल्सो। महाराज जी जब ये गंगा के तट पर बैठे थे, उनके पास एक अमेरिका से लेके आए थे एक हारमोनिका। आप हारमोनिका जानते हैं? एक डिवाइस है जो मुंह के साथ बजाते हैं, यू नो, माउथ ऑर्गन हारमोनिका। और महाराज जी उसमें काफ़ी एक्सपर्ट बन चुके थे, पर क्योंकि अभी एक आध्यात्मिक मार्ग में है, महाराज जी ने हारमोनिका को था उनके पास पर बजाया नहीं, तो गुफे में था हारमोनिका। महाराज जी अभी गंगा के तट पर नीचे ध्यान कर रहे हैं, पर एक दिन ऐसा इमोशन आया उनके अंदर, उनको वो पत्थर से उठ के जाना ही पड़ा। ऐसा तीव्र इच्छा आया हारमोनिका बजाने का, ऐसा लग रहा था कि वो बुला रहा है। महाराज जी छोड़ के गंगा के तट को गुफा के ऊपर चढ़ के हारमोनिका लेके वापस आए। और महाराज जी सोच रहे थे ये मेटल का पीस मेरे हृदय में इतना इमोशंस क्या ला रहा है, इतना क्या मैं आसक्त हो गया ये मेटल के पीस से, मतलब इसको बजाने के लिए मैं अपना गंगा का ध्यान भी छोड़ के गया। तो ये इमोशंस और अटैचमेंट इतने स्ट्रांग होते हैं, राइट। आप जिसके साथ ज़्यादा समय बिताओगे इतना चीज़ अटैच हो जाता है। व्यक्ति कभी कभी वो भक्ति में बंधन बन के भी आता है, अड़चन बन के, पर हम समझ नहीं पाते। तो महाराज जी सोच रहे थे ये हारमोनिका, इसने मुझे बहुत मदद किया था, मेरे दोस्त के रूप में बहुत काम किया, पर महाराज जी सोच रहे थे यही हारमोनिका अभी जो है मेरे लिए एक ऑब्स्टेकल बन चुका है, मुझे भगवान से थोड़ा दूर करा रहा है। तो महाराज जी प्रार्थना अर्पण करके हारमोनिका को बोलते हैं बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरा साथ दिया। क्योंकि महाराज जी जब भी दुखी होते थे हारमोनिका बजाते थे, राइट। अब दुख जो है, अपना जो भाव है, हारमोनिका के माध्यम से व्यक्त करते थे। महाराज जी प्रार्थना अर्पण करके वो हारमोनिका को गंगा में फेंक देते हैं, गॉन, द लास्ट अटैचमेंट इज गॉन। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, लेटिंग गो ऑफ आवर अटैचमेंट्स। तो हर व्यक्ति का अपना एक हारमोनिका है, किसी न किसी चीज़ के प्रति, व्यक्ति के प्रति एक ऐसा अटैचमेंट है। वो अटैचमेंट अच्छा है, पर कभी कभी वही अटैचमेंट भक्ति में एक बाधा बन जाता है। इसलिए कुंती महारानी जब भगवान कृष्ण से मिलती है, वो भगवान से प्रार्थना कर रही है मेरा जो आसक्ति मेरे पुत्रों के प्रति आप तोड़ देना, क्योंकि माँ का जनरल आसक्ति बच्चों के प्रति है, राइट। तो कुंती महारानी बोलती है प्लीज़ ब्रेक ऑल दिस अटैचमेंट, ताकि मैं सिर्फ आपके साथ आसक्त हो सकूँ। तो इस प्रकार महाराज जी अपना अटैचमेंट छोड़ देते हैं, और वो जो हारमोनिका प्लुप करके पानी में गिर जाता है, खत्म, गॉन फॉर एवर। तो उसके बाद एक दिन महाराज जी ऐसे ही गंगा में बैठे थे। इस बार महाराज जी अलग अलग चीज़ से सीख रहे थे। महाराज जी को लगा मैं अभी गंगा के आवाज़ के ऊपर फोकस करूँगा, क्योंकि गंगा बहती है, एक साउंड भी आता है, साउंड। सो महाराज स्टार्टेड टू फोकस ऑन द साउंड ऑफ गंगा। और सडनली एक दिन उनको ओम सुनाई देता है गंगा में, और एक दिन ध्यान से सुन रहे थे, ही एक्चुअली हर्ड द हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण महामंत्र गंगा ने उनको बता दिया। अभी पता नहीं, आप लोग ट्राई कर सकते हैं गंगा में बैठ के 1 महीना, कुछ सुनाई देता है क्या, है कि नहीं। ऐसा नहीं कि महाराज ने पहले सुना है, कभी कभी क्या होता है कुछ चीज़ पहले सुना है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यही है। महाराज हैज नेवर हर्ड दिस हरे कृष्ण महामंत्र बिफोर, पर सडनली वो हरे कृष्ण महामंत्र सुनाई देता है, और महाराज जी वो महामंत्र गाने लगते हैं, एंड ही फील सो हैप्पी जस्ट सिंगिंग दिस महामंत्र। और महाराज जी वहाँ पे एक लेसन लिखते हैं, क्योंकि उन्होंने वो हारमोनिका को त्याग दिया। हारमोनिका उनके लिए म्यूज़िक का सहारा था, है कि नहीं, साउंड उत्पन्न करता था। क्योंकि उन्होंने वो साउंड के इंस्ट्रूमेंट को त्याग दिया, अपना अटैचमेंट, गंगा ने, और कहाँ पे त्यागा, गंगा में, गंगा ने उनको हरे कृष्ण महामंत्र प्रदान किया। तो हम सबकी ज़िंदगी में व्हेन वी लेट गो ऑफ समथिंग, जब हम कुछ चीज़ को छोड़ते हैं, देन वी गेट दी हरे कृष्ण महामंत्र। सनातन गोस्वामी की कहानी में एक कहानी आती है ना,
एक बार शिव जी का भक्त जाता है सनातन गोस्वामी के पास, और सनातन गोस्वामी को शिव जी ये भक्त के सपने में आते हैं और बोलते हैं सनातन गोस्वामी के पास एक पारस मणि है। तो व्यक्ति भागता भागता वृंदावन जाता है, सनातन गोस्वामी बोलता है पारस मणि दे दो मुझे। सनातन गोस्वामी बोलते हैं वहाँ पे कचड़े में पड़ा है, लेके जाओ। तो लेके भाग रहा है, वापस आता है सनातन गोस्वामी के पास कि आपके पास इससे कुछ कीमती चीज़ होगा, आपने ये कचड़े में फेंका है। तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं पक्का मैं दूंगा, पहला पारस मणि को गंगा में फेंको। अभी महाराज के लिए हारमोनिका, ये व्यक्ति के लिए पारस मणि, इतना अटैचमेंट था, उन्होंने पारस मणि को फेंक दिया। उसके बाद सनातन गोस्वामी उनको हरे कृष्ण महामंत्र देते। तो कहने का अर्थ है ये हरे कृष्ण महामंत्र प्राप्त करने के लिए वी हैव टू लेट गो ऑफ समथिंग। जब हम कुछ चीज़ को छोड़ते हैं, भगवान हमारा सिंसियरिटी देख के कुछ प्रदान करते हैं। उल्टा नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होगा कि आप कुछ कृष्ण का अनुभव करोगे बाद में आसक्ति को छोड़ोगे, नहीं होगा। पहला छोड़ना पड़ेगा, देन कृष्ण विल शो सम मर्सी टू यू। सो द लेसन इज गेनिंग बाय लेटिंग गो। जब हम छोड़ते हैं, भगवान कुछ बेट देते हैं। तो इसके बाद क्या होता है, 1 महीना तक महाराज जी ने गंगा के तट पे तपस्या किया। जब भी महाराज जी गुफे से नीचे उतर के आते थे, एक दुकानदार था जो मूंगफली बेचता था। तो महाराज जी को लगा 1 महीना तो मैंने तपस्या लिया है, व्रत लिया है, सिर्फ गाजर खाऊंगा। 1 महीना हो गया, महाराज जी शाम के समय जब वापस जा रहे थे, उनको लगा आज मैं फीस्ट करूंगा, मूंगफली खरीदूंगा, गुफा में जाके खाऊंगा, है कि नहीं? क्योंकि रोज देख रहे हैं वो मूंगफली को, है कि नहीं? होता है ना, कार्तिक में लोग फास्टिंग करते हैं, कार्तिक समाप्त होने के बाद ऐसा लोग छलांग लगाते हैं वो प्रसाद के ऊपर, पूछो मत, है कि नहीं? ऐसा कुछ मूड था, अभी मैं फीस्ट करूंगा। और किसी ने उनको दान दिया था 1 रुपये का। तो महाराज जी जाते जाते मूंगफली का एक बड़ा पैकेट खरीद के जाते हैं। पर क्योंकि उस समय, अभी तो ऋषिकेश एक पूरा सिटी है, उस समय थोड़ा 50-55 ईयर्स अगो द स्टोरी इज, उस समय थोड़ा अभी भी जंगल जैसा था। तो महाराज जी जब जा रहे थे, थोड़ा जंगल के रास्ते से गुजरना था, तो एक बड़ा बंदर आ जाता है, घूर घूर के। महाराज जी अकेले, बंदर घूर घूर के बंदर आता है, बंदर पूरा छलांग लगा के वो पूरे पोती को लेके जाता है, खत्म। 2-3 ऐसे मूंगफली के दाने नीचे गिरे थे, तो महाराज जी वो उठाते हैं, दूसरा बंदर आता है और वो भी लेके जाता है। महाराज जी का हाथ खाली, वापस चले जाता, फीस्ट पूरा चला गया। महाराज जी जब गए गुफा में, महाराज जी का तुरंत ही गॉट अ रियलाइजेशन। महाराज जी को कैसे ये साक्षात्कार मिले पता नहीं, रियली ब्लेस्ड। तो महाराज जी सोच रहे थे बंदरों की तरह, जैसे बंदर, अभी बंदर किसके लिए झगड़ा कर रहे हैं? वो मूंगफली के लिए। मूंगफली क्या है? सबसे तुच्छ चीज़ है, पेटी थिंग्स। हाँ, पीनट्स हम बोलते हैं ना, तब इंग्लिश में बोलते हैं तुच्छ, बोलते हैं वी से दिस इज जस्ट पीनट, मतलब ये सबसे तुच्छ चीज़ है। तो महाराज जी सोच रहे थे मूंगफली के लिए, छोटे छोटे चीज़ों के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, क्या झगड़ा करते हैं। तो महाराज जी के मन में तुरंत ये भाव आया, गंगा ने मुझे जो अलग अलग सीख दिया है, उसके सामने ये मूंगफली तो तुच्छ ही है, जाने दो मूंगफली को, बंदर लेने दो, मुझे जो सही फीस्ट है वो सब साक्षात्कार है। महाराज वॉज वेरी वेरी हैप्पी। सो द लेसन इज डोंट फाइट फॉर पेटी थिंग, छोटे चीज़ को छोड़ो और ऊंचे चीज़ पे फोकस करो। ये उदाहरण आता है क्रेन का। एक बगला जो है, क्रेन, यहाँ पे देखें ना, एक पैर में खड़ा होता है क्रेन। आप लोगों ने क्रेन को देखा है, तो इट स्टैंड्स ऑन 1 लेग, और वो भी बहुत ध्यान करता है, मेडिटेशन करता है। अभी मेडिटेशन किसी को सीखना है, योगासन क्रेन से सीख सकते हैं। एक पैर पर बराबर खड़ा होता है, हिलता भी नहीं है, और ध्यान से देख रहा है। क्या देख रहा है? मछली को देख रहा है। दूसरा, कृष्ण के ऊपर उसका ध्यान नहीं है, मछली के ऊपर है, पर ध्यान तो कर रहा है कि नहीं? पर कौन से मछली को पकड़ता है? छोटे छोटे मछलियों को छोड़ देता है। जब बड़ा मछली आता ना, सीधा पकड़ लेगा मुंह पे। तो ऐसे हमको ये बगले की तरह, एक क्रेन की तरह बनना है। छोटे छोटे चीज़ों को छोड़ दो। छोटे छोटे चीज़ों में हम संघर्ष करते रहेंगे, बड़ा चीज़ नहीं मिलेगा। जस्ट लेट गो ऑफ स्मॉल थिंग्स, बड़ा चीज़ प्राप्त करने का प्रयास करना। द ग्रेटर रियलाइजेशंस वी हैव टू फाइंड आउट। तो दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल लेसन, टू नॉट फाइट फॉर स्मॉल थिंग्स, एम फॉर द बिग थिंग, एम्बिशियस बनो भगवान कृष्ण की प्राप्ति करने के लिए। महाराज जी जब ऐसे ही एक दिन ऋषिकेश में थे। ऋषिकेश, आप में से कितने भक्त ऋषिकेश गए हैं? ऋषिकेश में एक लक्ष्मण झूला है, लक्ष्मण झूला।
राम झूला लक्ष्मण झूला, दो ब्रिज है। तो महाराज जी लक्ष्मण झूला पार करके आए और सडनली उनके सामने एक लेपर का कॉलोनी, लेपर मतलब कुष्ठ रोगी का कॉलोनी जैसा था। लेप्रेसी बहुत डेंजरस डिजीज होता है, कंटेजियस, फैल जाता है। सब कुष्ठ रोगी, हाथ गल गया, किसी के पैर गल गए, नाक गल गए, बहुत बदसूरत लोग, और किसी के हाथ से खून निकल रहा है, पस निकल रहा है, और ये सब लोग महाराज को घेरने लगते हैं, बख्शीश बख्शीश, पैसा दो पैसा दो पैसा दो, क्योंकि फॉरेनर को देख के लोगों को लगता है पैसा है। महाराज जी बोल रहे हैं मेरे पास कुछ पैसा नहीं है, पर ये लोग समझ नहीं पा रहे, महाराज जी को घेर गए पूरा। महाराज जी उनको स्मेल कर पा रहे हैं, उनका हाथ स्पर्श हो रहा है। महाराज जी को लगता है ये लेप्रेसी है, मुझे भी आ जाएगा। महाराज जी सोच रहे थे शायद मैं ऐसे ही मर जाऊंगा इधर, राइट। और उन लोगों को इतना ठंडी लग रहा था, ठंडी से बचने के लिए क्या कर रहे थे, रेत में छेद बना के उसके अंदर सो रहे थे। दैट वॉज ओनली वे दे विल फाइंड हीट। तो महाराज जी पहले बार ऐसा कल्चर शॉक हो रहा है लेपर कॉलोनी, और महाराज जी इतने डर गए। कैसे तो इन सब लोगों ने जेब देखा, महाराज जी का समझ में आया ये भी हमारी तरह भिखारी, तो उन्होंने छोड़ दिया। तो महाराज जी जब भाग के जा रहे थे, ही वाज जस्ट रनिंग अवे फ्रॉम दैट प्लेस, महाराज जी का आंख एक स्त्री के ऊपर जाता है, बूढ़ी स्त्री थी। बाकी लोग भीख मांग रहे थे, ये बूढ़ी स्त्री के आंखों में इतना प्रेम था, मुस्कुरा रही थी और महाराज जी को आशीर्वाद देने के लिए बुला रही थी। तो महाराज जी अब तक डरे हुए थे लेपर से, सब कुष्ठ रोगी से। महाराज जी ने जब इनके आंखों में इतना प्रेम देखा, ये व्यक्ति कुछ लेना नहीं चाहती, कुछ देना चाहती, महाराज जी के मन में जो भय था, संकोच था, सब चला गया। महाराज जी भाग के गए ये बूढ़ी माता के पास, और ये माता ने अपना दोनों हाथ रख के महाराज जी के सर पे आशीर्वाद दिया। वो सिर्फ प्रेम देना चाहती थी, और महाराज जी के आंखों में इतना अश्रु, तो महाराज जी इतने खुश हो जाते हैं। तो महाराज जी 2-3 लेसन्स बताते हैं। द फर्स्ट लेसन इज़ द नीड टू रिसीव एंड गिव लव। हम सबका ज़रूरत है प्रेम लेना और प्रेम देना। प्रेम लेना भी है और प्रेम देना भी हर व्यक्ति का ज़रूरत है। ये जो स्त्री है कुछ प्रेम चाहती नहीं है, सिर्फ प्रेम देना चाहती है। समवन वांट्स टू गिव लव। तो ये दुनिया में अगर किसी के साथ जमता नहीं है, व्यक्ति घर में कुत्ता रखता है, क्योंकि किसी ना किसी को प्रेम करना ही चाहता है। दे वांट टू शेयर लव विद समवन। तो ये स्त्री जो है दिल खोल के वो प्रेम बांट रही है। दूसरा चीज़ महाराज सीखते हैं, महाराज जी ये स्त्री को देख रहे हैं, उसका नाक पूरा गल चुका है, मतलब बहुत डरावना दिख रही थी। फिर भी महाराज जी ने देखा ये सबसे सुंदर व्यक्ति है, शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल। महाराज जी भाग के गए इसके पास। तो महाराज जी एक लेसन बताते हैं, सही सुंदरता किसमें है, जब व्यक्ति के हृदय में प्रेम है, दया है, करुणा है, काइंडनेस है, दैट इज वेयर रियल ब्यूटी इज। बाहर का सुंदरता नहीं है, जिसके हृदय में करुणा है, दैट पर्सन इज द मोस्ट ब्यूटीफुल। रामायण में 2 व्यक्तियों का कहानी आता है। एक कैकेयी जो थी, दशरथ महाराज के बहुत सारे पत्नियां, 3 प्रमुख, उसमें से कैकेयी सबसे सुंदर, द मोस्ट ब्यूटीफुल वाइफ। वही कैकेयी जब स्वार्थी बनती हैं राज्य अपने लिए, अपने पुत्र के लिए प्राप्त करने के लिए, वही कैकेयी इतनी बदसूरत बन जाती है, कोई भी व्यक्ति कैकेयी को देखना भी नहीं चाहता। दशरथ भी, जो दशरथ हमेशा उनके मन में भाव था कब कैकेयी के देखूंगा, कब कैकेयी देखूंगा, दशरथ भी कैकेयी के मुंह को भी देखना नहीं चाहते। सबसे बदसूरत बन गई पूरे अयोध्या में, कलंक बन गई। क्यों? सुंदर तो वैसे ही थे, ऐसा नहीं कि मुख से बदसूरत बन गई, क्योंकि मन में एक स्वार्थ आ जाता है, क्रूरता आ जाता है, कोई भी व्यक्ति कैकेयी को देखना ही नहीं चाहता। वही रामायण में हनुमान जी का कथा आता है, हनुमान जी का चरित्र। हनुमान जी तो बंदर थोड़ी ना सुंदर होता है। फिर भी एक सेक्शन है हनुमान जी का सुंदर कांड, जहाँ पे सिर्फ हनुमान जी के बारे में वर्णन है। और ये सुंदर कांड में सुंदर कौन है? हनुमान। अभी कोई बोलेगा बंदर, मंकी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, कैसे कोई मानेगा? पर हनुमान इज अ मंकी हु इज मोस्ट ब्यूटीफुल, क्योंकि हनुमान जी के मन में स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ भाव है। शिला प्रभुपाद, आप प्रभुपाद का आप चित्र देखोगे, प्रभुपाद आप बोल सकते हो कि प्रभुपाद इज ब्यूटीफुल, एक्सटर्नली नहीं, बट स्टिल प्रभुपाद इज ब्यूटीफुल बिकॉज देयर इज अ डिवाइन ब्यूटी, देयर इज सेल्फलेसनेस, देयर इज लव फॉर कृष्णा। तो कहने का अर्थ है, जब व्यक्ति मन से उनको देने का भाव है, एक प्रेम है कृष्ण के प्रति, सेवा का भाव है,
व्यक्ति ऑटोमेटिकली सुंदर होता है, भले ही बदसूरत हो बाहरी दृष्टिकोण से। दिस इज द सेकेंड लेसन महाराज जी लर्न्स। एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट लेसन इज ओवरकमिंग टेंडेंसी टू जज अदर्स। दूसरों को देख के जज मत करना। जनरली हमारा ये टेंडेंसी है। महाराज जी जर्नी होम में ना, मैं तो जर्नी होम बहुत बार पढ़ा हूँ, पर इस बार जब मैं पढ़ रहा था एक्चुअली, महाराज जी इतने बार जर्नी होम में यही प्रार्थना करते हैं, भगवान प्लीज़ हेल्प मी सो दैट आई डोंट जज अदर्स। दूसरों को हम जज न करें। कभी भी भक्ति में आके भी हम बाहर के लोगों को जज करते हैं, अगर इतना तुच्छ व्यक्ति है, ये है, वो है, बट वी शुड नॉट जज अदर्स। ओवरकमिंग द टेंडेंसी टू जज अदर्स। तो ये स्त्री बाहरी दृष्टिकोण से बदसूरत लगती है, पर एक्चुअली उसके हृदय में बहुत प्रेम है। तो महाराज जी वहाँ पे लिखते हैं, हमको ये सीखना है टू सी द इनहेरेंट गुड इन अदर्स, दूसरों में अच्छाई देखना। श्रील प्रभुपाद ने ये संस्था को फैलाया है ये चीज़ की वजह से। अगर प्रभुपाद अमेरिका जाके सबको जज करते रहते थे, ये संस्था फैलता नहीं था। प्रभुपाद ने सबसे बुरे व्यक्ति के अंदर भी थोड़ा अच्छाई देखा। कितना भी गया गुजरा व्यक्ति हो, नित्यानंद ने जगाई मंदिर के अंदर अच्छाई देखा। ये दुनिया में और कोई जगाई मंदिर की तरह नहीं है। सो देयर इज एन इनहेरेंट गुड इन अदर्स। देयरफॉर द सेइंग इज हेट द डिजीज नॉट द डिजीज्ड। बीमारी से आप नफरत करो, बीमार व्यक्ति से नहीं। राइट? तो ये दुनिया में अगर किसी के पास कुछ अनर्थ है, दैट मीन्स बीमार व्यक्ति है, उससे नफरत मत करो, उसके अनर्थ से नफरत करो। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। प्रभुपाद के चरित्र में, तब शिला प्रभुपाद, मैं बता रहा था अमेरिका में प्रभुपाद ने किसी को जज नहीं किया। प्रभुपाद जब इनिशियल डेज में थे, प्रभुपाद ने इस्कॉन शुरू किया था, उनके एक इनिशियल फॉलोवर थे श्याम सुंदर प्रभु। श्याम सुंदर प्रभु तो वो प्रभुपाद के पास आए और प्रभुपाद को बोले, प्रभुपाद मुझे जेल जाना पड़ेगा। हम प्रभुपाद को आके बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद बोले, क्या किया तूने? तो वो बोलने लगे, मैं ना थोड़ा ड्रग्स बेच रहा था। प्रभुपाद बोले, मैं भी वही करता था। ये व्यक्ति को शौक लग गया प्रभुपाद करते। प्रभुपाद बोले, मैं भी फार्मासिस्ट था, मैं भी ड्रग्स बेचता था। तो प्रभुपाद बोले, आप चिंता मत करो, कृष्ण भगवान का भी जन्म जेल में हुआ है, अब चिंता मत करो, गो एंड कम, अब जल्दी आ जाओगे। तो प्रभुपाद ने डांटा नहीं। प्रभुपाद के समय में उनके एक सेंटर में एक व्यक्ति था, इसका नाम था क्रेजी पीटर। ये व्यक्ति जो है आता था भक्तों के सेंटर में, खाता था, खा के दरवाजे पे सो जाता था और फिर से दोपहर को उठता था, खा के सो जाता था। तो वहाँ के टेम्पल प्रेसिडेंट ने प्रभुपाद को लिखा, प्रभुपाद ये क्या है, इसको हम भगा देंगे, अपना नाम खराब कर रहा है। तो प्रभुपाद बोले, टॉलरेट करो उसको, जैसे मैंने आपको टॉलरेट किया उसको भी आप सहन करो। आगे जाके ये क्रेजी पीटर प्रभुपाद के डिसाइपल बनते हैं कुशकृत प्रभु। उन्होंने इतने सारे पुस्तकों को बंगाली और संस्कृत से ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिखा है। ही बिकेम द ग्रेटेस्ट स्कॉलर, क्योंकि प्रभुपाद डिडंट जज अदर्स इमीडिएटली। तो महाराज जी इस प्रकार जब ऋषिकेश, हिमालय, अलग अलग जगह पे भ्रमण कर रहे हैं, तो महाराज जी एक शिव जी के भक्त से मिलते हैं जिसका नाम था कैलाश बाबा। तो आप ऋषिकेश से ऊपर जाओगे ना देवप्रयाग की तरफ, वहाँ पे नदियों का संगम होता है, अलकनंदा, अलग अलग नदियों का संगम। और वो संगम ना, नदी बहुत तीव्रता से बहते हैं। अगर आपको अब सावधानी से स्नान नहीं करोगे ना, भाग के लेके जाएगा नदी। तो महाराज जी को पता नहीं था, दिखने में ऐसा नहीं दिखता। महाराज जी ने एक पैर रखा नदी के अंदर, जहाँ पे संगम है अलकनंदा सरस्वती गंगा का। ये नदियाँ इतने तीव्रता से महाराज जी को बह के लेके जाने वाले थे, सडनली एक व्यक्ति ने महाराज जी के हाथ को पकड़ लिया। ये व्यक्ति का नाम था कैलाश बाबा। बहुत शक्तिशाली व्यक्ति थे। महाराज जी को ऐसा खींच के निकाला और महाराज जी एक कैलाश बाबा के साथ भ्रमण करने लगे। ये कैलाश बाबा ने महाराज जी को सब सिखाया और इतना प्रेम दिया, एक ही चद्दर में सोते थे, वन ब्लैंकेट दे वुड यूज़। उन्होंने सिखाया भिक्षा कैसा मांगना है, कि मधुकरी कैसे करना है, अलग अलग लोगों के घर में जाना, भिक्षा मांगना। और जब भिक्षा मांगते हैं, पोहा मिलता है, पोहा को लेके कैसे नदी में डालना, नमक डाल के खाना, शोड ऑल दिस। उन्होंने सिखाया कि कैसे सबको सम्मान करना, अलग अलग साधु संतों को, जानवरों को कैसे सम्मान करना। ही थॉट ऑल दिस। और सबसे बड़ा हाइट क्या है, इन्होंने महाराज से एक शब्द भी नहीं बोला, बिकॉज महाराज जी को हिंदी नहीं आता, इनको इंग्लिश नहीं आता। नेवर स्पोक वन वर्ड।
बट टॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत कुछ सिखाया और इतना प्रेम दिया। जब इनको खाने का समय था, कैलाश बाबा महाराज जी को बोलते थे खाओ, उनको बोलते नहीं आप खाओ, मतलब नहीं नहीं तुम खाओ, और महाराज जी को खिला के ही वो खाते थे। तो महाराज जी वहाँ पे बताते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन, प्रेम जो है लैंग्वेज पे निर्भर नहीं है, इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ लव बेसिकली। कम्युनिकेशन जो है उसके लिए एक्चुअल लैंग्वेज क्या है, ऐसा नहीं कि दो लोगों को एक ही भाषा आना चाहिए कम्युनिकेट करने के लिए, दो लोगों के बीच में प्रेम होना चाहिए कम्युनिकेट करने के लिए। नहीं तो लोग कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं, पर प्रेम ही नहीं है। तो महाराज लर्न अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, द लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन इज एक्चुअली लव, प्रेम। तो कैलाश बाबा के मन में इतना प्रेम था, लिटरली एक पिताजी की तरह उन्होंने राधानंद महाराज का देखभाल किया, लिटरली लाइक अ फादर। हालांकि उनको कुछ प्राप्त नहीं करना था, ही थॉट सो मेनी थिंग्स। और हम कृष्ण लीला में भी देखते हैं, भगवान कृष्ण गायों से इतना प्रेम करते थे, और गाय जो है भगवान कृष्ण से इतना प्रेम करते थे, भाषा अलग अलग, बट दे वुड अंडरस्टैंड ईच अदर। गोपाष्टमी का ये कथा है ना, भगवान कृष्ण जब यशोदा माता कृष्ण को बोलती है चलो आप गाय चराओ, अब तक आप बछड़े चराते हैं, आप गाय चराइए। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं मैं चप्पल पहन के नहीं जाऊँगा, क्योंकि गाय माता चप्पल नहीं पहनते, मैं भी नहीं पहनूंगा। तो कृष्ण भगवान चप्पल नहीं पहनते, और ये गाय जो है समझ गए हैं कि कृष्ण हमारे लिए चप्पल नहीं पहनने वाला। तो रातों रात सब गाय जाते हैं, वृंदावन में जितने भी पत्थर थे, जितने भी कांटे थे, सबको चूर्ण कर देते हैं ताकि कृष्ण के पैर में न लगे। सो दिस इज कम्युनिकेशन, भगवान कृष्ण और गायों का लैंग्वेज इज डिफरेंट, बट दिस इज कम्युनिकेशन ऑफ लव। तो यही प्रेम का जो सिद्धांत है, महाराज जी जब ऋषिकेश दिल्ली में थे, उनके कोई दोस्त उनको मिलते हैं और बोलते हैं चलो मैं आपको देहरादून लेके जाऊंगा। और वहाँ पे एक गुरु माता थी जिनका नाम था आनंदमयी माँ, क्वाइट फेमस। सो महाराज जी जब देहरादून में जाके आनंदमयी माँ से मिलते हैं, शी टीचेस महाराज जी सम वेरी इंपॉर्टेंट लेसन्स। देखिए हमारा संस्था अलग होगा, ये हमारे गुरुजन नहीं है, बट वी कैन ऑलवेज लर्न फ्रॉम सो मेनी पीपल। महाराज जी आनंदमयी माँ जो है महाराज जी को बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत बताती है, बोलती है लव मीन्स एवर लास्टिंग फॉरगिवनेस। हम प्रेम के बारे में बात कर रहे हैं, है कि नहीं। वो लेपर स्त्री जो हैं, उन्होंने राधानंद महाराज को प्रेम दिखाया, और कैलाश बाबा ने महाराज को प्रेम दिखाया। तो आनंदमयी माँ उसका अगला लेवल बता रही है, लव मीन्स एवर लास्टिंग फॉरगिवनेस। प्रेम का अर्थ है क्षमा करना, फॉरगिव। और महाराज जी को बताती है विजडम इज टू सी एवरीथिंग इन रिलेशन टू द होल। इफ यू अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग बिलोंग्स टू हिम, यू विल बी फ्री फ्रॉम ऑल बर्डन्स। तो ज्ञान का अर्थ है, साक्षात्कार का अर्थ है ये देखना कि सब कुछ भगवान का है, भगवान पूर्ण है, ओम पूर्णम अद पूर्णइदम, और सब कुछ भगवान का अंश है। अगर हम ये समझेंगे कि सब कुछ भगवान का है तो हम एंग्जाइटी नहीं लेंगे, क्योंकि सब भगवान का ही है, हमको क्यों एंग्जाइटी लेना है, व्हाई वी हैव टू टेक एंग्जाइटी। एंड देन शी सेज ऑल सॉरो कम्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ आई एंड माइंड। सब दुख का कारण है दो शब्द, अहम ममेति, मैं और मेरा। इसलिए मैं बता रहा था राधानंद महाराज को वोकैबलरी, इस लैंग्वेजेस वो बहुत कम, हार्डली मैं शब्द प्रयोग करते हैं, नेवर यूजेस द वर्ड आई। तो हमारे सब दुख का कारण मैं और मेरा। सब दुख जो है क्योंकि हम भगवान से अलग हुए हैं, बिकॉज वी आर अवे फ्रॉम गॉड, वी आर एक्सपीरियंसिंग ऑल पेन। और वो बताती है भगवान कभी कभी हमारी ज़िंदगी में दर्द बेचते हैं, दुख बेचते हैं, ताकि दुख के माध्यम से हमारे कर्म को भगवान काट रहे हैं। विथ वन सफरिंग ही इज कटिंग ऑफ ऑल सफरिंग। जब हम ये दृष्टिकोण प्राप्त करेंगे, कठिनाई के समय में भी, कठिनाई से गुजरते हुए भी हम खुश हो सकते हैं कि भगवान का कुछ प्लान है, भगवान हमारे कष्ट को, हमारे पापों को हर रहे हैं। वन मोर सॉरी, देन वी विल एंड, इट्स ऑलरेडी 9:10। आई टेल यू वन लास्ट स्टोरी एंड वी विल एंड। ठीक है, किसी को आगे का सुनना है, मैं नेक्स्ट लोकेशन बताऊंगा, मैं कहाँ कंटिन्यू करूँगा। महाराज जी ऐसे चलते चलते वाराणसी, माता जी वाराणसी की है, वी लैंड विद वाराणसी स्टोरी, ठीक है नहीं। महाराज जी ऐसे चलते चलते वाराणसी पहुँचते, क्योंकि अभी भी वाराणसी में बाहर के विदेश के लोग बहुत आते हैं, है कि नहीं। सो इन इंडिया दीज आर लाइक वेरी इंपॉर्टेंट प्लेसेस फॉर इवन फॉरेनर्स जो भगवान को खोजने के लिए आते हैं। ऋषिकेश, वाराणसी आर लाइक वेरी इंपॉर्टेंट प्लेसेस। महाराज जी वाराणसी जाते हैं, काशी विश्वनाथ का दर्शन करते हैं, और वहाँ पे मणिकर्णिका घाट है गंगा के तट पे। तो मणिकर्णिका घाट में महाराज जी ध्यान करने के लिए बैठते हैं।
मणिकर्णिका घाट में लाशों को जलाते रहते हैं। तो महाराज जी वहाँ पे बैठे बैठे दिन सुबह से लेकर रात, कभी आप लोग ट्राई कर सकते हैं, वाराणसी यात्रा जाएंगे, लाशों के बीच में सबको बिठा देंगे, है कि नहीं, दिन भर ध्यान करो, है कि नहीं, लाश जलते हैं, कौन सा चीज़ पहला फुटता है, आम कैसा फुटता है, वो सबका आवाज़ आता है, राइट, बहुत साक्षात्कार आता है कि नहीं। सो वन फुल मेनी डेज महाराज वो सिटिंग है मणिकर्णिका घाट, और महाराज जी ध्यान कर रहे थे। किस पे ध्यान कर रहे थे? मृत्यु, क्योंकि मृत्यु के ऊपर ध्यान करने से ना भक्ति में व्यक्ति बहुत जल्दी प्रगति कर सकता है। व्हेन यू अंडरस्टैंड डेथ अल्टीमेट इक्वलाइजर, कि अल्टीमेटली सब कुछ समाप्ति होने वाला है, सब कुछ नश्वर है, एक विरक्ति आता है, एक वैराग्य आता है। सो महाराज जी लर्न्स अ लॉट ऑफ टेम्पररीनेस फ्रॉम दिस मणिकर्णिका घाट। जैसे केवल अष्टकम में श्लोक है, आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामैव केवलम। ये दुनिया में सब टेम्पररी है कि नहीं। आप कुछ भी बनो, राजा बनो, कुछ भी बनो, सब छोड़ के ही जाना पड़ेगा। द अल्टीमेट रियलिटी इज भगवान का हरि नाम। तो महाराज जी मृत्यु के ऊपर भी ध्यान कर रहे हैं और साथ ही साथ हरि नाम का जप कर रहे हैं। तो मणिकर्णिका घाट में जप अच्छा होगा। अगर किसी को जप सुधारना है ना, थोड़ा मणिकर्णिका घाट जाना, बहुत अच्छा जप होगा, लाशों को जलते जलते देख के। सो पता नहीं किसी ने ऐसा सुझाव दिया क्या जपा मेडिटेशन के लिए? शायद probably I'm the first one, but you can try it sometime. You can go and chant Hare Krishna there. You can chant with more focus. So I'll just stop at this point. There are many more lessons. पर हमने ये सेशन क्यों चुना? ये साल महाराज जी का 75th जन्मदिन है, 75th व्यास पूजा। तो वेरी इट्स लाइक अ माइलस्टोन इन समवन्स लाइफ। महाराज जी 19 साल की उम्र में उन्होंने ये शुरू किया था मार्ग। अभी 75, मतलब ऑलमोस्ट लाइक 55 years, नो 55 years एंड ही स्टिल ऑन। अभी भी चल रहा है। अभी भी महाराज, उनके पूरे इतने सारे मंदिर हैं, सब जगह है। महाराज इज स्टिल दैट सिंपल पर्सन। अभी भी बॉम्बे में महाराज जी का आश्रम जो है, रूम बहुत छोटा है, महाराज अभी भी ज़मीन पे ही सोते हैं, चटाई में ही सोते हैं। वेरी वेरी सिंपल, द सेम सिंपल पर्सन। सो देर आर सो मेनी थिंग्स वी कैन लर्न फ्रॉम जर्नी होम। ये पुस्तक ने बहुत सारे लोगों के ज़िंदगी में प्रेरणा लाया है। नए लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। उनका ज़िंदगी, भक्ति का ज़िंदगी में बहुत शुरुआत होगा, एक ब्रिज बनेगा भगवान कृष्ण शिला प्रभुपाद के साथ। तो क्योंकि दिस इज़ द 75th ईयर, जब जर्नी होम लॉन्च हुआ था, हमने पूरे गोवा में बहुत जर्नी होम बांटा। पर क्योंकि 75th जन्मदिन है महाराज जी का, तो हम सबके मन में एक तीव्र इच्छा था, इस बार हम थोड़ा जर्नी होम फिर से बांटना चाहते हैं। तो हमारा पूरे गोवा में हम कोशिश कर रहे हैं, एटलीस्ट वी विल हिट 500 to 1000 जर्नी होम्स। तो बहुत सारे भक्तों के पास शायद होगा, जिनके पास नहीं है डेफिनेटली लीजिए, और जिनके पास भी है, मेरा प्रार्थना है कि आप लोग 3-4 जर्नी होम लेके जाइए। दिस इज़ लाइक द, यू कैन गिव मी वन, दिस इज़ लाइक द बेस्ट गिफ्ट। ये पुस्तक का क्वालिटी वेरी हाई क्वालिटी। आई हैव जस्ट टच अराउंड 5, 6, 10 लेसन्स। हर एक पन्ना जो है इतना बढ़िया है, एक बार नहीं, अब 1000 बार भी पढ़ेंगे ना, आप बहुत कुछ सीखेंगे इसमें। सो माई हम्बल रिक्वेस्ट, इफ़ यू ऑल कैन प्लीज़ ट्राई टू टेक 5 जर्नी होम्स। देखिए इंग्लिश का जर्नी होम द रेट इज़ 450, बट वी आर जस्ट गिविंग इट ऑफ एट 350 विदाउट एनी प्रॉफिट, नथिंग। 350। मराठी, हमारे पास मराठी भी है, मराठी का रेट है 300, वी आर गिविंग इट एट 250। हिंदी राइट नाउ इट इज़ नॉट इन स्टॉक, बॉम्बे में भी आउट ऑफ प्रिंट है, बट विल गेट इट इन अ वीक। तो किसी को हिंदी चाहिए, वी कैन, आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वी कैन गिव इट। सो हमारे पेंजियम से कुछ अपेक्षा है, एंड वी आर होपिंग दैट लॉट ऑफ डिवोटीज विल टेक जर्नी होम्स। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, सो हमारा स्टॉल है बाहर, 2 जर्नी होम्स, 3 जर्नी होम, व्हाटएवर यू ऑल विश, यू ऑल कैन टेक एंड ट्राई टू गिव इट टू अदर्स। दूसरों को गिफ्ट दीजिए, उन लोगों की ज़िंदगी में डेफिनेटली एक भक्तिमय मार्ग में एक शुरुआत होगा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। Well done. Just point it out.